देश की सियासी जमीन पर प्रियंका गांधी का पहला शक्ति प्रदर्शन है। सहारनपुर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद के लिए प्रियंका ने रोड शो शुरू किया तो सड़क पर कांग्रेस सपा के कार्यकर्ताओं के अलावा लोगों का भी हुजूम दिखाई दिया। 54 मिनट के इस रोड शो में इमरान मसूद के साथ प्रियंका गांधी गाड़ी के ऊपर बैठी रही। कई जगहों पर समर्थकों ने फूलों की बारिश की। प्रियंका ने लोगों को सत्य और सत्ता के उपासक के बीच का अंतर बताया। आज तो जो इस देश में सत्ता में बैठे हैं वो माता के उपासक नहीं है, वो सत्य के उपासक नहीं है, वो सत्ता के उपासक हैं। सत्ता के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों को इतना पैसा दिलवाएंगे, इतनी शौहरत दिलवाएंगे, इस देश की सारी संपत्ति दिलवाएंगे ताकि वो सत्ता में रह पाए। ये इस देश की परंपरा नहीं है। सहारनपुर में गठबंधन के प्रत्याशी भले मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन प्रियंका ने अपने संबोधन में कई बार रामनवमी का जिक्र किया। भगवान राम को सत्य के लिए लड़ने वाला बताया। साथ ही प्रियंका गांधी ने वाल्मीकि रामायण का एक किस्सा भी सुनाया, जिसमें भगवान राम थे, युद्ध भूमि थी, रावण भी था और माता की शक्ति भी थी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब भगवान राम युद्ध भूमि में उतरे तो उन्होंने सामने देखा तो शक्ति, माता की पूरी शक्ति रावण के तरफ थी। मायूस हुए, भगवान राम मायूस हुए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मायूस होकर उन्होंने 8-9 दिनों की तपस्या की। उन्होंने अन्न छोड़ा, व्रत रखा और 9 दिनों के लिए उन्होंने माता की उपासना और आराधना की, ये समझने के लिए कि माँ शक्ति उनको क्यों दे रही है और ये शक्ति मेरे पास क्यों नहीं है। मैं आराधना करूंगा ताकि माँ की शक्ति मेरे पास आए। सिर्फ प्रियंका गांधी ही नहीं, इमरान मसूद भी कई मौकों पर रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ चुके हैं। चुनाव प्रचार में हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाला नारा दोहरा चुके हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई। कांग्रेस के नेता राम के नाम पर चाहे जितना जोर दे, लेकिन सच ये है कि यूपी की सियासी जमीन कांग्रेस के लिए बंजर है और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का गठबंधन पार्टी के नेताओं को संजीवनी नजर आता है। प्रियंका ने कहा, अगर ईवीएम में कोई सेटिंग नहीं होगी तो बीजेपी 180 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। किस आधार पे ये कह रहे हैं कि ये 400 पार होंगे, यही जाने। या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं। अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। प्रियंका अब तक कई राज्यों में पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर चुकी हैं। उत्तराखंड और राजस्थान के बाद यूपी में उनकी पहली रैली थी। लेकिन एक सवाल अभी भी जिंदा है, क्या प्रियंका खुद रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी?